चलिए तो प्रतिशत से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न करते हैं। इससे पहले भी मैंने प्रतिशत से जुड़े हुए कुछ और प्रश्न बताए थे आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो उन वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं वही प्रश्न करवाता हूँ जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न को करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वही मैं यहाँ बताता हूँ, क्योंकि लॉन्ग मेथड हर कोई कर सकता है, उत्तर ला सकता है, परंतु कंपटीशन एग्जाम के अंदर फास्ट से फास्ट कैसे किया जा सकता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां समय कम मिलता है और प्रश्न बहुत ज्यादा मिलते हैं गणित के, तो वहां आपको जल्दी जल्दी उत्तर लाना है। तो चलिए इन प्रश्नों को करते हैं कि कैसे इनका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उत्तर लाया जा सकता है। कि पहला प्रश्न है, देखिए कि मोहन की आय पहले 5% बढ़ाई, कुछ समय पश्चात पुनः 10% आय में वृद्धि की गई। इस प्रकार मोहन की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि की गई। बहुत ही शानदार प्रश्न है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि आय पहले 5% बढ़ी और फिर कुछ समय के पश्चात 10% बढ़ी, तो इस प्रकार मोहन की आय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि की गई। तो इसका ऑप्शन के अंदर उत्तर मिलेगा आपको अलग अलग 10%, 15%, 20%, 30% इस ढंग से। तो अधिकतर जो छात्र है वो पर 5 और 10 को जोड़ के आ जाते हैं, 5% बढ़ी और फिर 10% बढ़ी, यानी कि टोटल कितनी हो गई 15%, और वो उत्तर सही करके आ जाते हैं, परंतु वो उत्तर है क्या है, गलत है। अब इसका वास्तविक उत्तर क्या है वो देखते हैं। उसको करने की शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एक तरह से सूत्र आप समझ सकते हैं, इसका सूत्र क्या है इसको निकालने का वो बता रहा हूं कि देखिए x फिर प्लस y प्लस एक्स वाई बट्टा 100, ये आपको याद रखना है। अब ये है क्या, देखिए समझते थोड़ा। x यानी पहली स्टेप के अंदर जो भी आपकी आय है वो प्रतिशत में बढ़ी है वो लिखना है, फिर दूसरी बार जो प्रतिशत में बढ़ी है वो y आ जाएगा, और फिर x और y का गुणा करके नीचे 100 का भाग देना, तो इस तरह से आपके उत्तर आ जाएगा। अब जब ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखना है कि बढ़ा है या घटा है। जब वृद्धि की बात होगी यानी बढ़ने की बात होगी तब तो प्लस में आएगा यही सूत्र, और यदि माइनस में यानी आय में, जैसे आगे प्रश्न मैंने लिए हैं, कमी हो रही है तो कमी है, घट रहा है तो वहां पे अपन इस सूत्र को माइनस में लगाएंगे। तो वैसे भी प्रश्न करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना सभी। देखिए तो एक्स और वाई, तो ये मैं सूत्र में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये प्रश्न जैसे क्या है वापस पढ़ रहा हूं। देखिए मोहन की आय पहले 5% बढ़ाई गई, तो 5% बढ़ी यानी x की जगह आ जाएगा 5। फिर कह रहा है कि कुछ समय पश्चात पुनः 10% आय में वृद्धि की गई, यानी 10% और बढ़ी, तो प्लस आ जाएगा 10, यानी x हो गया y हो गया, फिर प्लस एक्स वाई यानी गुणा करना है, 5 आ जाएगा और y आ जाएगा यानी 10 बट्टा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, आपके जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है वो आ जाएगा। देखिए 5 और 10 मिलकर कितने हो गई है 15, प्लस 5 और 10 का गुणा करो कितने हो गया 50, 50 बट्टा 100, और 50 का भाग 100 में कितने बार जा रहा है 2 बार, यानी कि आपके आ जाएगा 15 प्लस 1 बट्टा 2। अब 15 और 1 बट्टा 2, यानी 1 बट्टा 2 का मतलब क्या होता है, 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.5, तो 15 प्लस 0.5 मिलकर कितना हो गया 15.5%। तो ये आपका अंतिम आंसर होगा कि 15.5% की वृद्धि हुई है इसके वास्तविक, जबकि उत्तर ऐसे सिंपल वे में निकालते कैसे क्या आता है 5 और 10, तो 15 करके आते हैं उत्तर भोजन है, जो कि गलत है। तो 15.5% की वृद्धि हुई है उसके टोटल। चलिए एक प्रश्न और करते हैं इसका। देखिए ये मैंने कम वाला लिया प्रश्न कि राम ने अपना मासिक खर्च प्रथम माह 10% कम किया, द्वितीय माह 20% कम किया, तो बताइए राम के मासिक खर्च में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई। यानी राम ने अपने मासिक खर्च जो भी था उसके अंदर 10% कम कर दिया पहले, उसके बाद में द्वितीय माह वापस 20% और कम किया, तो कुल उसने कितने प्रतिशत कम किया है, तो वो अपन को निकालने के लिए वापस इसी के अंदर सूत्र में रखेंगे। देखिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100, ये आपको सूत्र याद करना लिख लिख के, ये सिंपल सूत्र है, याद भी रह जाएगा। अब देखिए यहाँ बात हो रही है कमी की, 10% कम किया, तो जब भी कम की बात हो रही है आपको सिंबल माइनस लगाना है, तो मैं x की जगह क्या लगाऊंगा माइनस, तो -10। फिर वापस दूसरी बार भी उसने क्या किया 20% कम किया है, तो वापस यहाँ पर भी क्या आएगा -20। अब यहाँ है वो प्लस में ही लिखना है, आपको प्लस ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। अब x और y ये दोनों माइनस में है, तो माइनस में -10 और -10
20 ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और नीचे 100। चलिए इसको सरल करते हैं। देखिए माइनस के 10 और माइनस के 20 मिलके क्या हो गए, माइनस माइनस जुड़ता है माइनस के 30 और ये प्लस ऐसा कैसा रहेगा, माइनस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है प्लस, और 10 का गुणा 20 से होगा तो क्या आ जाएगा 200 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो तो आ जाएगा आपके माइनस के 30 और ये प्लस का 2, एक माइनस का एक प्लस का तो क्या होता है घटता है, यानी माइनस 30 में से 2 गए तो क्या आया माइनस का 28। इस प्रकार से माइनस 28 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस जो सिंबल है वो कमी को दर्शाता है, और जब भी प्लस वाली कोई राशि आती है जैसे यहाँ पे देखिए प्लस 15.5 आया था, इसका मतलब वृद्धि हुई, ये वृद्धि को दर्शाता है, यानी उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई थी। यहाँ बात हो रही है देखिए माइनस की, तो माइनस आ रहा है जब भी संख्या के आगे तो आपको कमी की बात कर रहा है, यानी 28% की कमी आई, यानी राम की जो मासिक खर्च था उसके अंदर 28% की कमी आई है। ये आपके ऑप्शन के अंदर जो भी मिलेगा उत्तर वो आराम से आपको पता चल जाएगा, जब माइनस है तो कमी की बात कर रही है यानी कम हुआ है। चलिए और करते हैं इसके प्रश्न कुछ। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न भी आ सकते हैं कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, यानी पहले माह वो 10% बढ़ गई, परंतु कुछ समय पश्चात आय है वो 20% घट गई, यानी पहले बढ़ी और वापस घट गई। इस प्रकार उसके आय में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, यानी इस घटने और बढ़ने की कुल प्रोसेस के अंदर उसके जो आय है वो बढ़ी है घटी है, क्या प्रतिशत में क्या चेंजिंग हुआ है वो आपको निकालना। तो यहाँ पर भी वही सूत्र लगाना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ये सूत्र एक तरह से शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए x और y, तो पहले बात हो रही है बढ़ने की, 10% बढ़ी है तो 10 लिखेंगे प्लस में। फिर कह रहा है कुछ समय पश्चात 20% घट गई, तो यहाँ माइनस 20 में आ जाएगा, जब भी घटने की बात होती है तो माइनस में लिखना है माइनस 20। फिर यहाँ तो प्लस में ही आता है हमेशा, बीच में आपको प्लस ही लिखना है। फिर x और y है तो यानी 10 का गुणा माइनस 20 से करना है, क्योंकि 20% घटा है और 10% बढ़ा है, बटा 100। चलिए सरल करते हैं, 10 में से 20 गए क्या हुआ माइनस के 10, यहाँ 10 का गुणा माइनस 20 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 200 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा आपके माइनस 10 और माइनस 2, यानी कि माइनस माइनस जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा आपके माइनस के 12%, यानी कि माइनस हो रहा है, अर्थात आपके उत्तर है वो क्या हुआ 12% की कमी आएगी। यहाँ पे देखिए वापस प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई परंतु कुछ समय पश्चात उसके 20% है वो घट गई, यानी आय है 20% घट गई। इस प्रकार उसके आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, तो 12% की कमी आई है, उसकी आय में 12% की कमी आई या फिर कम हुआ ऐसे कह सकते हैं। ये इसका उत्तर, माइनस है वो क्या करता है कमी को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी फिर कुछ दिनों के बाद 10% घट गई, इस प्रकार मजदूरी में क्या परिवर्तन आया। इस प्रश्न का जो मैंने प्रश्न लिया था तीसरा, इसका जस्ट उल्टा है। देखिए इसके अंदर क्या था कि व्यक्ति की जो आय थी वो 10% बढ़ी थी पहले और फिर 20% घट गई थी, यहाँ पे पहले 20% बढ़ी और फिर 10% घटी है, तो क्या देखिए सवाल में क्या चेंजिंग आएगा, उत्तर में भी अलग आएगा। देखिए तो यहाँ पे बात हो रही है पहले बढ़ने की, तो x प्लस वाई प्लस एक्स और y बटा 100, ये आपके शॉर्ट ट्रिक है। अब इसके अंदर रखते हैं मान, देखिए कि पहले क्या हो रहा है व्यक्ति की मजदूरी में 20% की बढ़ोतरी हो रही है, 20% बढ़ा, तो यहाँ प्लस में आ जाएगा प्लस 20। फिर कुछ समय के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है प्रश्न के अंदर, सिर्फ आपको तो यहाँ फोकस करना है कि बढ़ना और घटना हो रहा है, चाहे कोई भी लैंग्वेज लिखी हुई हो। अब देखिए 20% बढ़ रहा है और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में 10% घट गई, यानी 10% घट गया तो माइनस के 10। फिर यहाँ प्लस ही लिखना है, 20 का गुणा होगा माइनस 10 से, क्योंकि 20% बढ़ा है और 10% घटा है, तो 10 आ गए माइनस वाले बट्टा 100। चलिए सरल करते हैं, 20 में से 10 गए 10 और 20 का गुणा 10 से करेंगे तो माइनस के 200 बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 10 माइनस 2 बराबर क्या होगा 8।
अब 8% जो आ रहा है वो प्लस वाला आ रहा है, अर्थात क्या हुआ कि उसकी मजदूरी है वो क्या होगी 8% बढ़ेगी, यानी 8% की बढ़ोतरी हुई है, या कह सकते हैं वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि।